एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लास के चैनल पे स्वागत है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था भारत में, पिछला जो चैप्टर था भारत में निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। आपका जो आज का जो टॉपिक है वो आपका शुरू होने वाला है संघीय सरकार। संघीय सरकार के बारे में आज आपका कुछ खास नहीं है, ये छोटा सा वीडियो होगा, ये मतलब आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे संघीय सरकार का मतलब क्या होता है। देखिए, देश में दो तरह की सरकार होती है। अगर लोकतांत्रिक रूप में देखा जाए तो दो तरह का लोकतांत्रिक सरकार चलता है। पहला एक होता है संघीय शासन व्यवस्था और दूसरा होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि पूरे देश की क्या है, पूरे देश का जो सरकार होती है, जो पूरे देश की जो शक्ति होती है वह एक ही स्तर की होती है। मतलब क्या है कि पूरे देश का जो संचालन होता है वो क्या है, एक स्तर के द्वारा संचालित किया जाता है। लेकिन जब संघीय शासन व्यवस्था में बात करते हैं तो यहाँ पर जो सरकार का स्तर होता है क्या है, सरकार यहाँ पर दो स्तर की सरकार होती है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में कहा जाए तो सरकार क्या है, दो स्तरों की होती है। पहला एक होता है केंद्र सरकार और दूसरा क्या है, राज्य सरकार। जब केंद्र और राज्य क्या है, जब केंद्र और राज्य मिलकर किसी देश पे मतलब किसी देश पे उनका सरकार चलता है तो वो क्या कहलाता है, संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है या संघीय सरकार कहा जाता है। जैसे भारत में देखिएगा तो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है। कुछ बातें बुक में कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग क्या है कि जब जनता अपने क्या है, जब अपने प्रतिनिधि को चुनते, कहते हैं जब चुने हुए प्रतिनिधि क्या है, चुने हुए प्रतिनिधि या चुने हुए निर्वाचित सदस्य जब क्या है कानूनी रूप से, मतलब क्या है कानून के रूप से कार्य करते या उत्तरदायित्व के अपना निभाते हैं जनता के प्रति, तब क्या कहलाता है, वह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाता है। आपको पता है संघीय सरकार के तीन मुख्य अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका मतलब सरकार का तीन स्तर होता है जिसके माध्यम से वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। किसी पे भी क्या करते हैं, वो शासन करते हैं। विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका। विधायिका का मतलब क्या है, इसमें यही मुख्य रूप से है कि कानून बनाता कौन है। कानून के इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि कानून आखिर बनाता कौन है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए हमें तीन चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहला कानून बनाना होता है, दूसरा उसे कानून को लागू करना होता है और तीसरा उस कानून की देखभाल करना होता है। तो भारत में विधायिका का काम क्या है कि भारत में जो विधायक जो हैं, विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना है। विधायिका होता क्या है, पहले सबसे पहले समझेंगे कि कानून मतलब होता क्या है। तो समझेंगे कानून क्या है कि सबसे पहले क्या है कि जो केंद्रीय मंत्री है वो क्या कहते हैं, किसी खास भारतीय मतलब भारत के जन कल्याण के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उस कानून से पहले क्या करते हैं, एक प्रस्ताव तैयार करते हैं। उस प्रस्ताव को क्या करते हैं, संसद में उपस्थित करते हैं। संसद में क्या होता है, उस प्रस्ताव पे बहस होता है, फिर उसके बाद उसको पारित किया जाता है। पारित करने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पे, उस विधायक पे हस्ताक्षर करते हैं तो वह प्रस्ताव या वह विधायक क्या बनता है, कानून बन जाता है। तो यह क्या है कि एक कानून बनने की प्रक्रिया होती है। इसमें एक जिक्र है, कहता है अक्टूबर, कहता 10 अक्टूबर नहीं इसमें एक जिक्र है, कहता है 10 अक्टूबर 2006, कहता है 10 अक्टूबर 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसमें बाल श्रम अधिनियम कानून है, जिसके तहत पूरे भारत में क्या है, पूरे भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक काम लेने पे, क्या शारीरिक मतलब क्या है कि देह से, शरीर से काम लेने पे या मस्तिष्क मतलब शारीरिक काम लेने पे उनको क्या कहता है, एक दंडनीय अपराध माना गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप ठेला, गैराज, चाय, होटल कहीं भी आप क्या है काम नहीं ले सकते। तो विधायिका क्या है कि विधायिका का काम क्या है, जो हमारे जो मंत्रिमंडल हैं उनका कार्य क्या है कि वह तमाम भारत के जनता के लिए एक ऐसा कानून बनाए जो क्या हो कि वह जन कल्याण के लिए काम करता हो, न कि क्या है कि कोई भेदभाव जैसा कानून उत्पन्न हो जाए। तो हम जाने पहले क्या है कि संघ सरकार का मतलब क्या होता है। संघ सरकार में क्या होता है, जो सरकार का होता है, सरकार क्या होती है, दो स्तर की होती है। क्या है, दो स्तर की होती है। क्या है, दो स्तर मतलब एक आपका केंद्र और दूसरा क्या है आपका राज्य। क्या है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। और आप जाए आगे पढ़ेगा, इसमें हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि
कि सबसे केंद्र के पास क्या है, सबसे ज़्यादा विषय पर कानून बनाने का उनको अधिकार दिया गया है। तो सबसे पहले कानून आखिर बनाता कौन है? कानून का मतलब क्या है कि जो देश के केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं वो क्या करते हैं कि अपने आसपास में जो इतने भी मंत्री हैं उनसे बात करते हैं और वो देखते हैं कि कौन सा कानून क्या है देश के लिए लाभकारी होगा, और उसके बाद वो क्या करते हैं, प्रस्ताव तैयार करते हैं। प्रस्ताव तैयार करने के बाद क्या करते हैं, उसको संसद में भेजते हैं। संसद में क्या, जो जितने भी सांसद होते हैं उन सब के बीच इस पर बहस होता है, उसको पारित किया जाता है। अगर उनको उस पर बहुमत नहीं मिला, उसको अगर उस पर बात नहीं बना तो वो विधायक वहीं से क्या होता है, खारिज हो जाता है। लेकिन जब वहाँ से पारित होता है तो वो क्या होता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस पर मुहर लगाते हैं। एक और चीज़ जानकारी का चीज़ है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको क्या है, संशोधन के लिए वापस कर सकते हैं। इसी के लिए भारत में क्या कहता है, राष्ट्रपति को स्टाम्प कहा गया कि मतलब बस भारत के जो राष्ट्रपति वो सिर्फ क्या है, मुहर लगाते हैं। क्या करते हैं वो, उनका काम सिर्फ क्या है, मुहर लगाना। उनको कोई खास शक्ति नहीं दिया गया है, क्योंकि हमारे देश में देखा जाए कि ऐसे मतलब कहने को तो राष्ट्रपति शक्तिशाली है, लेकिन अगर देखा जाए कि प्रमुख कौन है, शक्तिशाली कौन है, तो वो कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। कि भारत में सभी शक्तियों को इनको दिया गया है तो प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अगर कोई कानून अगर पसंद नहीं आया, उनको लगा कि इस कानून में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो उसको वापस कर देते हैं। भारत में अभी तक ऐसा नहीं कभी हुआ है कि अगर राष्ट्रपति जिसको वापस किए हैं तो उसे फिर से दोबारा उनके पास भेजा गया है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा ये भी है, संविधान में बताया लिखा भी गया है कि राष्ट्रपति किसी भी संशोधन को सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बार उसको वापस कर सकते हैं। अगर उनके पास दोबारा उस विधेयक को भेजा जाता है तो मजबूरन जो राष्ट्रपति हैं उनको उस विधेयक पे क्या करना होगा, साइन करना पड़ेगा, और उस विधेयक को क्या होगा, वो कानून बन जाएगा। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपका, कल से हम इसको शुरू करेंगे।